जी नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं जेटेट एग्ज़ाम के नए सिलेबस के बारे में, खास करके जेटेट पेपर 2 के बारे में। तो वैसे स्टूडेंट जो जेटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम देने वाले हैं वे लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे एसएसटी वाले स्टूडेंट्स होंगे, साइंस प्लस मैथ वाले होंगे, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका यहाँ पे ग्रेजुएशन में लैंग्वेज पेपर होगा, जैसे कि हिंदी ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स या फिर कोई भी लैंग्वेज पेपर। तो उनको यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ पे टोटल आपका 150 सवाल 150 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है, यानी कि 150 मिनट का आपको समय जो वो दिया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंडेटरी है वो आपका ये है कि सीडीपी, ठीक है, जैसे कि सीटेट में आपका सीडीपी होता है, उसी तरह से यहाँ पे बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति जो है वो सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप साइंस प्लस मैथ वाले हैं या लैंग्वेज पेपर वाले हैं। 30 मार्क्स का आपका 30 सवाल सीडीपी से पूछा जाएगा। सेकंड है आपका लैंग्वेज 1। अब लैंग्वेज 1 में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको रखना होगा। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा आपको यहाँ पे रखना होगा। लेकिन अगर आप उर्दू के शिक्षक बनना चाहते हैं, आगे चलकर आपको उर्दू पढ़ाना है, उर्दू का शिक्षक बनना है, तो आपको इन चारों में से एक जो है वो उर्दू रखना होगा, बाकी जो 3 बच जाएगा उनमें से कोई एक रख सकते हैं। मैक्सिमम जो यहाँ पे स्टूडेंट है वो आपका हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। ठीक है, यही आपका रखते हैं और यही आपका रखना भी चाहिए, वो आपका आसान है, क्योंकि सभी कोई उर्दू नहीं रखते हैं और संस्कृत भी सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो जिनका यहाँ पे संस्कृत या उर्दू जिन्होंने पढ़ा है वही रखेंगे, बाकी नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पे रखेंगे। तो दोनों से मिला के आपका 15-15 सवाल, यानी कि 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये भी सभी के लिए आपका सेम है, मैंडेटरी है, चाहे आप साइंस वाले हैं, चाहे आप एसएसटी वाले हैं, चाहे लैंग्वेज पेपर वाले हैं। ओके, अगला है आपका लैंग्वेज पेपर 2, जो कि आपका रीजनल लैंग्वेज है, और किस जिला में कौन कौन सा भाषा दिया गया है उसका लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड करा दिया गया है टेलीग्राम चैनल में, कि किस जिला के स्टूडेंट्स को कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे रखना है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे खास करके जो झारखंड वाले स्टूडेंट्स हैं वो लोग यहाँ पे खोटा को रखते हैं, खोटा को प्रीफर करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बोकारो से बिलोंग करते हैं, धनबाद से बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर ये सब में जगहों पे जो है वो खोटा चलता है, तो खोटा आप लोग रख सकते हैं। बाकी उस लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा, जो भी लैंग्वेज आप यहाँ पे अच्छे से जानते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही आप लोग रखिएगा, और यहाँ से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, केवल यहाँ पे सभी का ऑप्शनल है। ठीक है, वैकल्पिक है। कहने का मतलब है कि जिनका यहाँ पे गणित एवं विज्ञान है, यानी कि जिन्होंने यहाँ पे बीएससी किया हुआ है, वो लोगों को गणित एवं विज्ञान यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, और 50 सवाल 50 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा मैथ एंड साइंस से, यानी कि 25-25 सवाल। इसके अलावा कंप्यूटर को इस बार ऐड किया गया है। ठीक है, तो कंप्यूटर से आपका 10 सवाल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, आपका ग्रेजुएशन में जो है सोशल साइंस है, कोई भी ऑनर्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा आप पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कोई भी सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट आपने रखा है, तो आपको यहाँ पे वहीं से 50 सवाल 50 मार्क्स का पूछा जाएगा। कंप्यूटर से भी आपका 10 सवाल 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी में आपका जो क्लास 6 to 8 चलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, तो जो भी चलता है उससे सवाल आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है आपका भाषा शिक्षक, यानी कि लैंग्वेज पेपर वाले स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी ऑनर्स है, संस्कृत ऑनर्स है या फिर इंग्लिश ऑनर्स है, तो वैसे स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या रखना होगा, तो बताया गया है कि आपका 4A अथवा 4B में से कोई एक, यानी कि या तो गणित एवं विज्ञान रख सकते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान रख सकते हैं। लेकिन आपको रखना क्या है, जैसे कि अगर आपका इंग्लिश है या हिंदी है, तो आपको ये वाला रखना है, सामाजिक विज्ञान रखना है, क्योंकि यही जो है वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रखते हैं। ऐसा नहीं कि आपका जो है यहाँ पे इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है और आप गणित एवं साइंस रख लें, ये वाला नहीं रखिएगा, आप लोग सामाजिक विज्ञान ही रखिएगा। और सीटेट में भी आपने देखा होगा कि सबको इसी सब्जेक्ट को रखते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए ज़्यादा सटीक रहने वाला है। तो 150 सवाल 150 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में 1 by 1 डिस्कस करते हैं कि सीडीपी
ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो सिलेबस है वो आपका 6 to 8 में क्या पढ़ना है। तो देखिए, चाहे बात करें 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, दोनों का जो CDP का सिलेबस है वो सीटेट के जैसा सेम है और सीटेट से बहुत ही आसान सिलेबस यहाँ पे रखा गया है इस बार। ठीक है, 6 to 8 का सिलेबस देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में आपको विकास की अवधारणा पढ़ना है, अधिगम से इसका संबंध पढ़ना है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है और इसका रिलेशन जो है वो लर्निंग के साथ पढ़ना है। तो ये सब बहुत ही आसान टॉपिक है और इसका क्लासेस आपको यूट्यूब में ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीटेट वाला ही टॉपिक है और उससे भी ये आसान है। इसके अलावा बाल विकास के सिद्धांत हैं, अवस्थाएं हैं, ये सब आपका बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पढ़ना होता है और सीटेट के दौरान भी पढ़ना होता है। तो सेम आपका एज इट इज़ वही सेम चीज़ है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा है एवं अभिनव शिक्षण पद्धति है। शिक्षार्थियों के बीच जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसके बारे में पढ़ना है, सीटेट वाला टॉपिक है। CCE के बारे में पढ़ना है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। NEP 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ना है, ब्लूम का वर्गीकरण। तो ये सब आपका सीटेट का ही टॉपिक है और सीटेट से भी आसान टॉपिक इस बार जो रखा गया है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा है एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के बारे में पढ़ना है। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, यानी कि क्रिएटिविटी के बारे में आपको पढ़ना है। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं हो गया। अभिप्रेरणा और सीखना, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास के बारे में पढ़ना है। डिजिटल शिक्षा शास्त्र, यानी कि ICT का समावेशन के बारे में पढ़ना है। तो इतना टॉपिक आपको जो है यहाँ पे CDP के अंतर्गत पढ़ना है और कहीं ना कहीं सीटेट के सिलेबस से ये आपका जो है वो कम ही है। ठीक है, तो ये सभी के क्लासेस आपको जो है यूट्यूब में भी फ्री देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, आसान टॉपिक है। अगर आप सीटेट के टॉपिक को भी सर्च कीजिएगा तो ये सब टॉपिक वहाँ से भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। कहीं भी एक्स्ट्रा आपको कोर्स वगैरह के लिए झंझट पालने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है स्वयं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे वो सीटेट वाला ही पढ़ाएंगे, कोई नया चीज़ पढ़ाने वाले नहीं है, क्योंकि इसका कोई किताब तो छपता नहीं है। जो चीज़ें पहले से अवेलेबल है वही चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। अब देखिए, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी से 15 सवाल, इंग्लिश से 15 सवाल। तो हिंदी में देखिए अपठित आपका गद्यांश वगैरह है, पद्यांश है। ठीक है, व्याकरण को शामिल किया गया है। सीटेट में आपका व्याकरण नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे व्याकरण को शामिल किया गया है और व्याकरण में वही जो मुख्य आपका टॉपिक है, शब्द भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया, कारक। तो ये सभी का क्लास जो है ना हमारे चैनल RKM एकेडमी में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बीएड एंट्रेंस एग्जाम में सारा टॉपिक पढ़ाया है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारा टॉपिक पढ़ाया है और आपको पता होगा कि हिंदी ग्रामर का सिलेबस आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ें वो आपका सेम ही रहता है, इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव आपको देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग यूट्यूब में सर्च कीजिएगा तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब में चैनल है जहाँ पे आपका फ्री बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेड कोर्स से भी बेटर आपको यहाँ पे इसका लेक्चर क्लास देखने को मिल जाएगा, नोट्स वगैरह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि फिर से जेटेट के रिगार्डिंग भी आपका क्लासेस देखने को मिल जाएगा चैनल में, इसी चैनल में। इसके अलावा पेडागोजी का सेक्शन है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, इसका विधियाँ हैं, भाषा कौशल एवं समझ है। भाषा कौशल के बारे में सीटेट में भी मैंने आपको बता रखा है। LSRW के बारे में आपको पढ़ना होता है। संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई, विसंगतियों का निराकरण है। शिक्षक उपादान हो गया। उपचारात्मक शिक्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग के बारे में आपको पढ़ना है। NEP 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच। तो ये सब ही आपका जो है बहुत आसान टॉपिक है और सब सीटेट वाला ही टॉपिक है, कोई भी एक्स्ट्रा आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इसमें केवल आपको जो व्याकरण के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना होगा। ओके, अब इंग्लिश के सिलेबस के बारे में बात करें तो देखिए इंग्लिश में भी क्या किया गया है। टू अनसीन आपका पैसेज है, इसके अलावा लर्निंग एंड एक्वाइजेशन है, वही भाषा ग्रहण और भाषा अधिगम के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग सीटेट वाला टॉपिक है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सेम वही सिलेबस को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। लैंग्वेज स्किल है, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, TLM के बारे में। रेमेडियल टीचिंग है, सेम टू सेम जो सिलेबस आपका हिंदी में है वही इंग्लिश में भी है और सीटेट वाला सिलेबस है, आप वहाँ से इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें क्या किया गया है, केवल ग्रामर, कुछ ग्रामर वाले सेक्शन को ऐड कर दिया गया है।
हालांकि पूरे इंग्लिश से आपका 15 ही सवाल पूछा जाएगा, आपको पता होगा, तो ज़्यादा भी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पता चलेगा कि केवल ग्रामर ही पढ़ने में आपका 2 से 3 महीना लग गया। ठीक है, तो इतना भी आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करना है, CDP के ऊपर करना है। इसके अलावा आपका जो मेन पेपर है जैसे कि SST हो गया या फिर साइंस प्लस मैथ हो गया, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको इसी के ऊपर में करना है, क्योंकि आपको यहाँ से जेटेट के एग्ज़ाम पास होने से कोई जॉब मिलने वाला नहीं है, बस आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, ताकि आगे आने वाले शिक्षक भर्ती में आप बैठ सकें। तो ज़्यादा ध्यान आपको ये सब के ऊपर नहीं देना है। गणित 6 to 8 के बारे में बात करें तो सामान्य गणित आपका बेसिक मैथ है, नंबर सिस्टम है, नंबर की आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नेचुरल नंबर है आपका, पूर्ण संख्याएं हैं, रेशनल नंबर है, इंटीजर है। तो ये सब आपका क्लास 6 to 8 का अगर आप किताब पढ़ लेते हैं NCERT या JCERT तो इनफ है। बेस्ट आपके लिए रहेगा कि JCERT वाला किताब पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से सवाल आपका फंसता है। जेटेट का एग्जाम में JCERT की किताब से ही आपको सवाल देखने को मिलेगा। बीज गणित है आपका, अंक गणित है, ज्यामिति है, जियोमेट्री है, मेंसुरेशन है आपका, इसके अलावा ग्राफ है, आंकड़ों का प्रयोग है। ठीक है, इसके अलावा पेडागोजी वाला सेक्शन भी आपका दे रखा है। गणित का गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति है, गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, इसकी क्या क्या टीचिंग मेथड है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगा। इसी में भी आपका रेमेडियल टीचिंग है, उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन है। NEP 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच इसके अंतर्गत भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी आपका जो सेम सीटेट के तर्ज पे ही रखा गया है, आसान टॉपिक रखा गया है, आसान सिलेबस रखा गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे ये सब का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, या फिर मैं जो है वो अलग से सभी का PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में इसका PDF अपलोड कर दूंगा, तो आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ से आप लोग जो है वो डायरेक्ट इस चीज़ को देख लीजिएगा। विज्ञान के लिए देखिए तो विज्ञान आपका सेम सीटेट वाला सिलेबस है। भोजन के स्रोत हो गया, सोर्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके अलावा स्वास्थ्य हो गया, स्वच्छता हो गया, फसलों से अन्न की प्राप्ति कैसे होती है, पौधों में पोषण कैसे होता है, भोजन का उपयोग कैसे होता है। तो क्लास 6 का अगर आप साइंस वाला किताब पढ़ेंगे तो आपको ये सारा टॉपिक देखने को मिल जाएगा, वहीं से टॉपिक लिया गया है। दैनिक उपयोग की सामग्री हो गया, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हो गए, पदार्थों का पृथक्करण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, जो कि क्लास 7 में पढ़ना है। तो ये सभी टॉपिक आपको ज़्यादा कुछ भटकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्लास 6, 7, 8 का साइंस आप आराम से पढ़िए। सबसे पहला काम आपको क्लास 6, 7, 8 के साइंस को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद अगर आपको टाइम बचता है तब आप क्लास 9 और 10 के कुछ टॉपिक को पढ़ सकते हैं, जैसे कि लाइट चैप्टर, क्लास 10 का लाइट चैप्टर को पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर को पढ़ सकते हैं। हालांकि क्लास 9 और 10 के सभी चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ कुछ टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी सवालों का लेवल अगर बढ़ा दिया जाए तो क्लास 10 और क्लास 9 के टॉपिक से भी सवाल देखने को मिलता है। ठीक है, हालांकि टॉपिक वही रहेगा जो पहले आ चुका है, यानी क्लास 6, 7, 8 का ही टॉपिक जो क्लास 9 में डिटेल में बताया गया है या क्लास 10 में डिटेल में बताया गया है, वही सबसे सवाल आपका रहता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका साइंस का सिलेबस है। आसपास के वस्तुएं, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वास स्थान, तो ये सब आपका क्लास 7 का टॉपिक है। पौधों की संरचना है, कार्य है, जंतुओं की संरचना और कार्य है, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जैव विविधताओं का संरक्षण, जीवों में श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, तो ये सब क्लास आपका 7 का टॉपिक है। मापन, गति, बल, घर्षण, ध्वनि, ये आपका जो है गति, बल, घर्षण, ये सब आपका क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, और ये सब का क्लास भी बहुत सारा हो चुका है। क्लास 6 का, क्लास 7 का जो वो चैनल में डाला हुआ है। सीटेट का जब क्लास लिया जा रहा था तो वहाँ पे पूरे क्लास 6 को पढ़ाया गया है, क्लास 7 को पढ़ाया गया है। तो वो सब वीडियो आपको चैनल में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि फिर से आपका फ्रेश वीडियो आएगा। ठीक है, न्यू वीडियो आपका जो जेटेट का अपलोड किया जाएगा जल्द से जल्द। इसके अलावा इसमें भी पेडागोजी है, आपका विज्ञान का जो नेचर है, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका जो उद्देश्य है, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की कुछ विधियाँ हो गया, तो ये सब के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसमें भी आपका रेमेडियल टीचिंग है, जो आपका TLM है, मूल्यांकन है, ये सब चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को रखेंगे तो इतिहास आपका जो JCERT किताब का है, आपको JCERT किताब को फोकस करना है। ठीक है, JCERT वाला किताब आप लोग फोकस कीजिएगा, सभी चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियाँ। तो क्लास 6 to 8 वाला सिलेबस सबसे पहले आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। समय बचेगा तब आप लोग 9 और 10 में जाइएगा। जो मेन आपका
एग्जाम में पूछा जाएगा वह 6 to 8 से ही पूछा जाएगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, तो ये सबसे सवाल आपका रहेगा। शिक्षा शास्त्रीय आयाम, ठीक है। इसके अलावा पेडागोजी से रिलेटेड कुछ सवाल है, सामाजिक विज्ञान की प्रकृति, अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की समस्याएं, मूल्यांकन, सामाजिक विज्ञान में दक्षता आधारित आकलन हो गया, NEP 2020 के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ झारखंड के बारे में भी दे रखा है, झारखंड राज्य स्थिति एवं आकार हो गया, तो झारखंड से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे झारखंड का जीके जो है SST वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पढ़ना होगा, क्योंकि वहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। ओके, चलिए ये आपका SST का सिलेबस हो गया। अब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से आपका कोई भी आप सब्जेक्ट को रखते हैं, आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाएगा 6 to 8 क्लास के लिए। तो कंप्यूटर आपका बेसिक कंप्यूटर है, जिनको कंप्यूटर चलाना आता होगा, 12th लेवल में कंप्यूटर पढ़े होंगे, खास करके साइंस वाले स्टूडेंट्स, तो उनके लिए तो आसान रहने वाला है। जो कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर को अच्छे से चलाना जानते होंगे, सीखे होंगे, तो वो लोग जो यहाँ पे नॉर्मल बातों को कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का परिचय है आपका, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इसका जो फंक्शन है, इसका जो जनरेशन है उसके बारे में, कंप्यूटर के पार्ट्स और उनकी कार्य क्षमता की पहचान करना कि कीबोर्ड का क्या काम है, वर्णमाला कुंजी हो गया, संख्यात्मक कुंजी, यानी कि कहने का मतलब है कीबोर्ड में जितने भी आपके बटन होते हैं उसी का नाम ये दे रखा है कि अल्फ़ाबेट आपका जो बटन होता है, नंबर जो बटन होता है, कैप्स लॉक क्या होता है, स्पेस बार क्या होता है, बैक स्पेस क्या होता है, डिलीट आदि, तो नाम से ही जिनको कंप्यूटर चलाना आता होगा, टाइपिंग करते होंगे कीबोर्ड में, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि किसका क्या काम है। बैक स्पेस बैक करने के लिए, डिलीट करने के लिए, स्पेस बार यानी कि स्पेस देने के लिए, कैप्स लॉक कहने का मतलब कि कैपिटल लेटर में हम लोग जब करते हैं तब ये होता है। तो आराम से इस चीज़ को आप कर सकते हैं, यही सबसे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। मान लीजिए कि कैप्स लॉक का फंक्शन पूछ दें, तो आपको पता है कि जब हम लोग अल्फ़ाबेट को कैपिटल लेटर में करना होता है तो हम लोग उसको लगा देते हैं, कैप्स लॉक करते हैं, ठीक है, तो आसान है। माउस के बटनों की पहचान करना, लेफ्ट राइट स्क्रॉल करना, पेंट ब्रश का प्रयोग, होम टैब, पेंसिल, एरेजर, तो ये सब का उपयोग, यानी कि पेंट वाला जो ऐप आता है उसका यहाँ पे यूज करना, उसका जो सॉफ्टवेयर आता है उसका यूज करना आना चाहिए। डेस्कटॉप का क्या उद्देश्य है, आइकॉन का मतलब, स्टार्ट कैसे होता है, टास्क बार का काम क्या है, रिसाइकल बिन, तो देखिए जितना भी है ना सब बेसिक वाला टॉपिक है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना है, MS वर्ड के बारे में आपको बताना है, MS ऑफिस जो है उसके अंतर्गत आपका MS वर्ड है, एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है। इसके अलावा वर्ड दस्तावेज में फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्क्रीन, मेन्यू बार, इंटरनेट का परिचय, कनेक्शन के लिए आवश्यकताएं, वेब ब्राउज़र खोलने का चरण, सर्च इंजन एवं फाइल डाउनलोड, ईमेल अकाउंट बनाना, उसका उपयोग करना, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। विंडोज़ खोजना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैसे स्लाइड बनाया जाता है, कैसे टेक्स्ट लिखा जाता है, इमेज लगाया जाता है, ऑडियो वीडियो ये सब इंसर्ट कैसे किया जाता है, स्लाइड शो एनिमेशन कैसे किया जाता है, एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग एवं इसका एटिकेट्स के बारे में, साइबर सुरक्षा क्या होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे अभी निष्ठा चल रहा है, दीक्षा जे गुरुजी ऐप झारखंड में जो चलाया जा रहा है, दीक्षा एप्लीकेशन है, जे गुरुजी एप्लीकेशन है, PM ई विद्या का उपयोग, ऑनलाइन क्लास, मीटिंग टूल्स, गूगल मीट, जूम, ये सब के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ICT एवं AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एकीकरण का प्रारंभिक ज्ञान, ये सब आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर के लिए भी आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। लूसेंट किताब, लूसेंट का जो जीके वाला किताब आता है वो वाला भी पढ़ लीजिएगा, इनफ है, मोर देन इनफ है। वहाँ पे बहुत सारा जानकारी दे रखा है, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा, हम सभी सब्जेक्ट का PDF RKM एकेडमी में अपलोड कर देंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो गया, CDP हो गया, चाहे आपका हिंदी, इंग्लिश या साइंस मैथ, या फिर आप कहें तो SST, सभी का PDF जो है वो हम टेलीग्राम चैनल RKM एकेडमी में अपलोड कर देंगे, क्योंकि सीटेट का PDF आपका सेम रहने वाला है, सेम सिलेबस है, तो वो चीज़ अपलोड कर देंगे। या फिर जो भी एक्स्ट्रा किताब है उसका PDF भी हम अपलोड कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आप सभी किताब को एक्सेस कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई जो है वो सही तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम डेट यहाँ पे तय नहीं किया गया है, रिलीज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि लास्ट जून तक आपका एग्ज़ाम ले लिया जा सकता है। तो आप लोग अब जब अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, पूरे सिलेबस के बारे में आपको बता दी गई है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो स्टूडेंट्स खोट्ठा रखेंगे तो खोट्ठा के बारे में आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ व्याकरण वाला टॉपिक है,
इसके अलावा सरल वाक्य के प्रयोग आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। केवल यहाँ पे दिक्कत आपको जो है वो हो सकता है थोड़ा सा खोट्ठा में ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये आपका सभी के लिए नया सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी सवाल यहाँ पे भी आसान ही रहता है। तो खोट्ठा के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब में ऐसा चैनल है जहाँ पे खोट्ठा का क्लास कराया जा चुका है। जैसे कि आप अनअकैडमी का ही चैनल में जाके देखिएगा, तो पहले जो है वो खोट्ठा का बहुत सारा क्लास हो चुका है। जैसे कि देखिए, खोट्ठा में भी अगर बात करते हैं तो ग्रामर का तो सेक्शन चेंज होता नहीं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो मैंने देखा था कि जेपीएससी एग्ज़ाम वगैरह की जब तैयारी कराई जा रही थी, या फिर जेएसएससी सीजीएल वगैरह का, तो उस टाइम बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने यहाँ पे फ्री में पढ़ाया था, पूरे खोट्ठा को यहाँ पे फ्री में पढ़ाया था। तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सिलेबस आपका चेंज नहीं होता है, सभी एग्ज़ाम का नाम बस चेंज होता है, बाकी सिलेबस सबके लिए आपका सेम ही रहता है, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ से भी आप लोग तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहिएगा तो अलग वीडियो में हम आपको जो है सभी कुछ सजेस्ट कर देंगे, ठीक है, कि कौन सा चीज़ आपको कहाँ से पढ़ना है, और प्रॉपर हम आपको जो है वहाँ पे सभी वीडियोज़ का लिंक दे देंगे, सभी पीडीएफ फाइल का बुक वगैरह का जो है वो लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको जो वहाँ से तैयारी आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ये जो जानकारी है आपके लिए काम की रही होगी। कोई भी जेटेट के रिगार्डिंग आपका सवाल होगा, डाउट होगा, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जो है आगे जेटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्लास देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लास यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, खास करके सीडीपी हो गया, इसके अलावा साइंस मैथ, सीडीपी साइंस मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट का क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और एक कंप्यूटर का भी क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आपका साइंस है, ठीक है, साइंस और मैथ। तो साइंस और मैथ का क्लास आपको फिक्स है, कन्फर्म है, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सीडीपी और कंप्यूटर ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारा सब्जेक्ट रहा है, कंप्यूटर भी हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, बेहतरीन ढंग से उसको उस सब्जेक्ट की पढ़ाई की है। तो उसका नॉलेज मेरे पास बहुत है, काफ़ी है, इतना है कि आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, ठीक है। तो वो भी हम आपको क्लास उसका करवा देंगे। ओके, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।